तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लोग यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपना ओरिएंटेशन सेशन था, उसके अंदर मैंने बोला था आज शाम से आपकी क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो फाइनली आज आपकी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं जो आपकी मास्टर क्लास रहने वाली है फॉर एग्रोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सिलेबस चलता है उसकी अपन बात करने वाले हैं। उसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन आज के इस जो क्लास है उसके अंदर मैं दे दूंगा। बताने वाला हूं कि एग्रोनॉमी के अंदर आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 6 मंथ के अंदर जो भी चीजें पढ़नी है उनको आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से आपके टॉपिक हैं और कौन कौन से टॉपिक को आपको किस वे से अगर पढ़ोगे तो आपका जो थ्योरी पेपर होगा उसके अंदर आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। अगर आप ऑल इंडिया के कहीं के भी स्टूडेंट हो फॉर बीएससी एग्रीकल्चर प्रिपरेशन करना चाहते हो, कहीं के भी स्टूडेंट हो, टीएनएयू, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बीएचयू, कहीं के भी स्टूडेंट हो, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अगर आप जाना चाहते हो और पढ़ना चाहते हो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कंप्लीट सिलेबस, तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर अपनी जो फर्स्ट क्लास है इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ एग्रोलॉजी ओवरऑल इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको किस वे से पढ़ाऊंगा वो आप जब आज की इस क्लास में पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आज से पहले एक मेरी ये फर्स्ट क्लास रहने वाली है जिसके अंदर मैं वीडियो के थ्रू जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाने वाला हूं कोई भी पर्टिकुलर चीज। जैसे आज मैं एग्रोनॉमी पढ़ा रहा हूं तो मेरे भाई मेरी लाइफ में मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा बहुत अगर कोई लेख देखने को मिले तो मेरे भाई थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। कोई भी अगर टीचर आपको बोर्ड के सामने आके पढ़ा रहा है तो मेरे भाई वो अपना 100% देगा, ठीक है। पेड की बात करें तो मेरे भाई पेड में जो वहां पे जितने एफर्ट्स वो लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है पेड अगर आप कहीं का भी बेच लोगे तो आपने उनसे अगर पेड बेच लिया है तो उनको अपना जो सिलेबस है वो सही से कवर करवाना पड़ेगा, क्योंकि उनको आपने पैसे दिए हैं। तो उससे भी कुछ अच्छा करने की ट्राई करेंगे और जितने भी एफर्ट्स है सारे लगाए जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता पेड पढ़ाओ फ्री पढ़ाओ, लेकिन जो टीचर आपको पढ़ा रहा है अपना 100% देगा। ये बात अलग हो सकती है कि जो आपको वो बता रहा है उसके अंदर आपसे वो चीज़ें रिलेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ठीक। कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिनके पास नॉलेज बहुत सारा होता है, ठीक है, बहुत सारा नॉलेज होता है, लेकिन उनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, स्टूडेंट से जो कनेक्ट करने का तरीका है वो थोड़ा अलग होता है, जिससे स्टूडेंट उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और उनकी बातें उनको समझ में नहीं आती हैं। तो मेरे भाई अच्छा टीचर एक वो नहीं होता जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एक अच्छा टीचर वो होता है जिसके पास नॉलेज कम है लेकिन वो आपको जो बता रहा है वो आपके माइंड में सेट हो जाए। तो आज की इस क्लास में जो आपका एग्रोनॉमी के अंदर आप 6 मंथ जो पढ़ने वाले हो वो आपको मैं बताने वाला हूं। एग्रोनॉमी आपकी 12 से 13 क्लास के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा फॉर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है। और मेरे भाई जो यहाँ से मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ये जो पीडीएफ एंड ऑल है सारी चीज़ें मैं यहीं से पढ़ाऊंगा, लेकिन आज की इस क्लास में मैं बोर्ड पे ज़्यादा पढ़ाऊंगा, पीडीएफ से कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे दूंगा। और मेरे भाई एक बात ध्यान में चल के चलना, मैं यार आपको ये नहीं बोलता 2 घंटे पढ़ो, मेरे भाई जितनी मेहनत कर रहे हो सही से एफर्ट्स लगाना है। और आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर पैदा किसान के घर हुए हो ना तो मेरे भाई अय्याशी नहीं संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पैदा किसान के घर हुए हो तो अय्याशी छोड़ के संघर्ष करना पड़ेगा, ये आपको पता है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप है ना जिंदगी में आगे बढ़ोगे तब जो अपने माँ बाप अपने से जो बात बोलते हैं ना वो वैसे वैसे समझ में आएंगी, ठीक है मेरे भाई। तो ये है एफर्ट्स मैटर करते हैं। अपनी जो माँ बाप जो अपने मम्मी पापा हैं अपने जो खेतों के अंदर काम करते हैं, कि किसी के मतलब कि मैक्सिमम स्टूडेंट अगर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जा रहे हैं तो उनके माता पिता हैं थोड़ी मतलब कि घर की कंडीशन है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से मेरी तरह आते हैं। तो मुझे पता है अगर आपने कहीं से फीस भी जमा करवाई है तो कहीं से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और अपने मम्मी पापा हैं, किसी की मम्मी काम करती हैं, किसी के पापा काम करते हैं, किसी के दोनों काम करते हैं, खेतों के अंदर 10-10 12-12 घंटे काम करते हैं, तो क्या आप उनके लिए 2 से 3 घंटे नहीं दे सकते, ठीक है मेरे भाई। ये है 4 साल के लिए जिस डिग्री के लिए जा रहे हो ना वो बहुत बड़ी डिग्री मानी जाएगी अगर आपने 4 साल सही से कर लिए। बाद में एक जो 4 साल बाद में आप अपन को एक अलग ही मानोगे, मतलब अलग लेवल का बंदा बन जाओगे आप अगर आपने सही से मेहनत की। तो मैं वो टीचर्स में से वो मेंटोर में से नहीं हूँ जो आपको ये बोल दूँ 8 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे ये कर लो, 2 घंटे स्टडी कर लो, ठीक है, ये नहीं है। सही से मेहनत करो 4 साल को अपने से अच्छे से। ये नहीं है कि मजे नहीं करो, कॉलेज के अंदर मजे भी लो, लेकिन ये है कि पढ़ाई भी जरूरी है, ठीक है। 2 घंटे नहीं पढ़ के जो आपका आगे एम है उसको सही से करो, तो ठीक है। अब बात करते हैं, बातें हो गई अपनी, ठीक है, बातें हो गई अपनी। अब जो इंट्रोडक्शन है आपका जो फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का जो ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे दूं मैं कि क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है,
ठीक है। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, इसके अंदर अपन क्या पढ़ देंगे, जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं कोर्स स्टेटस, कोर आ गया आपका, कोर्स सोर्स आ गया 202, ठीक है। आ गया आपका कोर्स ऑब्जेक्टिव। कोर्स ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या आ गया कि भाई इस चीज का उद्देश्य क्या है, जिस चीज को अपन पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, अगर इसको अपन पढ़ लेते हैं तो इस चीज का उद्देश्य क्या है, क्या ऐसा हो जाएगा जिस मतलब कि आप अगर क्या इस चीज को पढ़ने के बाद आप सीख जाओगे। तो वो बात करते हैं टू इम्पार्ट द बेसिक एंड फंडामेंटल नॉलेज ऑफ एग्रोनॉमी। आप इस चीज को क्या मतलब कि इस चीज को अगर पढ़ा आपने तो आपके अंदर इम्पार्ट हो जाएगा। क्या इम्पार्ट हो जाएगा, इम्पार्ट मतलब सीखना, ठीक है। आप क्या क्या चीजें सीख जाओगे, भाई एग्रोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, और बेसिक नॉलेज ऑफ आधारभूत सिद्धांत है एग्रोनॉमी के, ठीक है, वो आप सारी चीजें सीख जाओ। ये तो हो गई उद्देश्य की बात, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कोर्स आउटकम क्या है, ठीक है। अगर इस कोर्स को आप पढ़ते हो, ठीक है, तो आप क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को आप पढ़ चुके होंगे, जिन चीजों के बारे में आप जान चुके होंगे, ठीक है, वो सारी बातें यहाँ पे करने वाले। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न अबाउट, कि किन किन चीजों के बारे में वो जान चुका होगा। तो इन चीजों को इन्होंने यूनिट वाइज डिवाइडेशन कर दिया है कि हर एक यूनिट के अंदर अलग अलग चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फसल मतलब मिट्टी तैयार करने से लेकर फसल उगाने तक की और उससे प्रोडक्शन लेने तक की सारी चीजें 1 to 5 यूनिट के अंदर हम पढ़ चुके होंगे फॉर फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो कैसे, जो जैसे मतलब कि अब यूनिट 1 देखते हैं तो इसके अंदर क्या है, एक्सप्लेन द नॉलेज गेन्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी विद अदर डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज। इसके अंदर क्या लिखा गया है, इसके अंदर ये लिखा गया है कि भाई जो एग्रीकल्चर है इसके बारे में अपने पास नॉलेज हो जाएगा, और एग्रीकल्चर की जो अलाइड डिसिप्लिन मतलब कि जो अलाइड साइंसेज है, जैसे आपको पता है एग्रीकल्चर आपकी किन किन चीज़ों से कनेक्टेड है, आपको पता है फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, पैथोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में जो एग्रीकल्चर की अलाइड साइंसेज है इनका एग्रीकल्चर से क्या संबंध है, वो जो अपना फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर पढ़ चुके होंगे। और कैसे आपको मिट्टी तैयार करनी, वो सारी चीज़ें फर्स्ट मतलब कि एग्रोनॉमी के बेसिस, जैसे आपका भू परिसंकरण, सारी चीजें इसके अंदर पढ़ चुके होंगे। उसके बाद में आ जाएगा आपका रिकॉग्नाइज द वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन प्लांट ऑन हेल्थ, ठीक है। आपकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है अपने एक प्लांट पे, ठीक है, कितना अपन को जो न्यूट्रिएंट्स है वो देना, और इससे न्यूट्रिएंट्स का आपका जो मतलब कि प्लांट है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में आपका आ जाएगा टू नो अबाउट द वाटर बर्स्टिंग एंड सोइल मॉइस्चर। तो मेरे भाई इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, यूनिट 3 के अंदर जल प्रबंधन, ठीक है, जल प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट के अंदर आपको मैंने बता दिया जो आपका पोषक तत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सारी चीजें क्लियर करके चलना यार, ठीक है। यहाँ पे को मैं फर्जी बात ना करके जो आपके लिए मेन बातें हैं, जो आप अगर पढ़ने आए हो तो पढ़ लो आराम से, ठीक है। इस वे से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर इधर उधर की बात करूंगा तो वो बहुत है बात करने को, लेकिन अगर मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ तो एकदम सही से बता दूं जिससे आपको भी लगे कि बंदे ने कुछ बताया है, ठीक है। एज अ ब्रदर सारी चीजें बता रहा हूँ। उसके बाद में जो मैं बताता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीड एंड दियर मैनेजमेंट, ठीक है। तो अपन इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर अपन खरपतवार आपको विड्स दिख रहा होगा, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाईलिंगुअल अपन चलने हैं। तो खरपतवार जो मतलब कि खरपतवार आ जाती है और इसका जो प्रबंधन है, ठीक है, वीड्स मैनेजमेंट आपको कैसे करना है वो 4th यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। और इन सारी चीजों के सही करने के बाद अपन क्या पढ़ेंगे, तो 5 यूनिट है आपकी प्लांट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अगर आपकी ये सारी चीजें सही रही तभी तो आपका प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो आपकी 5 यूनिट है, इनके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इनके अंदर अपन जो प्रोडक्शन है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया। अब फर्स्ट यूनिट में अपन को क्या देखना है, फर्स्ट यूनिट में अपन को ये देखना है कि भाई ऐसा तो है नहीं भाई आपका जो सेकंड यूनिट है इसके अंदर जैसे मतलब कि फर्स्ट यूनिट के अंदर ऐसा तो है नहीं अपनी इसके अंदर अपन पोषक तत्व है एक मतलब कि ऐसे ही दे दी, ऐसे तो होगा नहीं। फर्स्ट यूनिट के अंदर अपन क्या करेंगे, पोषक तत्व देने से पहले की चीजें, जैसे अपन यहाँ पे दिख रहा होगा सेकंड यूनिट के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, तो न्यूट्रिएंट्स अपन किस चीज के अंदर देंगे, तो वो फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ लेंगे, ठीक है। फर्स्ट की जैसे अपन को एक भूमि दे दी तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन भू परिसंकरण करेंगे, ठीक है, भू परिसंकरण करेंगे। अब आप बोलोगे भू परिसंकरण यानी टिलेज के अंदर क्या होता है, टिलेज के अंदर अपन को पता है कंकड़ पत्थर एंड ऑल है जो मतलब कि मिट्टी को समतल कर दिया जाता है। भू परिसंकरण करने के बाद आपको पता है आप क्या करोगे, आप ये करोगे भाई आप एक अच्छा सा बीज देखोगे, बीज के अंदर आप क्या देखोगे, ठीक है, अच्छे बीज के गुण देखोगे, गुड सीड क्या होता है, गुड सीड हेल्थ क्या होती है, आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है, भौतिक शुद्धता क्या होती है, जर्मिनेशन परसेंटेज क्या होता है। इन सारी चीजों को चेक करने के बाद आपने क्या की, आपने उसके बाद में क्या करोगे, आप बुआई करोगे, ठीक है।
आपने बुआई कर दी, बुआई कैसे करते हैं, मेथड्स ऑफ शोइंग पढ़ोगे, इफेक्ट्स ऑफ शोइंग पढ़ोगे, बुआई क्या होती है, कौन सी विधियां होती हैं, सीड ड्रिल से आप बुआई करते हो या फिर आप छिटकावा विधि से बुआई करते हो, आप जो है वहां पे डिबलर से बुआई करते हो। ठीक है, बुआई करने के बाद आप क्या करोगे, बुआई करने के बाद आप क्या करोगे, आप करोगे सिंचाई। ठीक है, बुआई करने के बाद आप सिंचाई करोगे, सिंचाई करने के बाद आपका क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन में क्या आपको पता है मेन जो चीज आ जाती है जर्मिनेशन के अंदर, उसके बाद में आपका आता है सेकंड यूनिट। तो मेरे भाई फर्स्ट यूनिट में टिलेज पढ़ लिया, सीड पढ़ लिया, बुआई की विधियां पढ़ ली, सिंचाई के बारे में पढ़ लिया, और आपका जब जर्मिनेशन होने लगा आपका बीज, तब आपको क्या पता है किस चीज की नीड होगी, न्यूट्रिएंट्स की नीड होगी। तब आप सेकंड यूनिट पर जाओगे, सेकंड यूनिट में आप पढ़ोगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी कि पोषक तत्वों के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ऐसे आपको यूनिट वाइज चलना है। उसके बाद में आपको पता है न्यूट्रिएंट्स आपने दे दिए, उसके बाद में आपको पता है भाई आपने जल भराव हो गया तो वहां पे आपको वो जो प्रबंधन है वो कैसे करना है, सारी चीजें आपको मतलब कि आपके अकॉर्डिंग मिल रही है। तो आपको पता है वहां पे वीड्स भी होगी, उन चीजों के बारे में पढ़ना है। तो मेरे भाई फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको क्या पढ़ना है, देन आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना है। तो वो चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद में कुछ और चीजें हैं, उनको मैं बता दूं। तो ये तो होगी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और 5 यूनिट की बात। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 यूनिट की बात। अब जो एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, अब एग्रोनॉमी के बारे में अपन जान लें कि भाई एग्रोनॉमी होती क्या है। ठीक है, जो फंडामेंटल डिटेल से इसकी अपन स्टडी करने वाले हैं, तो एग्रोनॉमी आपकी होती क्या है इसके बारे में अपन जान लेते हैं। ठीक है, बोर्ड के थ्रू मैं समझा दूं, इसी जो आपकी आगे पीडीएफ आपको दिख रही होंगी। ठीक है, ये जो आपकी भूमि क्या है, भूमि को किस प्रकार तैयार करते हैं, कैसे आपको सस्य विज्ञान किसे कहते हैं, वो सारी चीजें के लिए मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए। वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अपन अगले जो है अगली क्लासेज है उससे अपन स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब आज आपको मैं जो ओवरऑल व्यू दे रहा हूं कि 6 मंथ के अंदर आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यहां से आप समझते चलो। अब बात करते हैं एग्रोनॉमी की, आपकी एग्रोनॉमी होती क्या है। ठीक है, अब जैसे अपन मैं यहाँ पे वर्ड लिख दूं, क्या वर्ड लिख दूं भैया, यहाँ पे वर्ड लिख दूं एग्रोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिख देते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की अपन बात करें तो मेरे भाई एग्रोनॉमी है आपका। ठीक है, तो जिन भी शब्द के पीछे वाई लग जाता है, एक बात समझ के चलना, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमी आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, एग्रोनॉमी जो किस लैंग्वेज का वर्ड है मेरे भाई, ग्रीक जो लैंग्वेज है उसका आपका वर्ड है एग्रोनॉमी। और इसका जो अपन डिवाइडेशन करें तो एग्रोनॉमी जो है आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, समझना। एग्रोनॉमी किस शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोनॉमी आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एक तो हो जाता है आपका एग्रोस। ठीक है, एक तो हो जाता है आपका एग्रोस, एक हो जाता है आपका नोमस। ठीक है मेरे भाई, एक हो जाता है आपका एग्रोनॉमी, एग्रोस अर्थात नोमस से मिलके बना है। एग्रोस का मतलब क्या होता है, एग्रोस का मतलब अपन खेत बोल सकते हैं, इसे अपन फील्ड भी बोल सकते हैं, और खेत को कहीं ना कहीं आपको पता है अपन मृदा भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया आपको। ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूं। उसके बाद में अपन बात करेंगे भाई नोमस को अपन क्या बोलते हैं, नोमस को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं प्रबंधन। ठीक है, खेत का प्रबंधन क्या होता है, एग्रोनॉमी। और खेत के प्रबंधन से आपको मैं डेफिनेशन भी बताने वाला हूं यहाँ पे। तो मेरे भाई अभी तक मैं सिलेबस पे नहीं गया हूं, ओवरऑल चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों को आप सीखते चलो। और जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एग्रो जो आपको मैंने बता दिया भाई एग्रोनॉमी क्या होता है, एग्रोस प्लस नोमोस से मिलकर आपको बताया। तो यहाँ से अगर अपन शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो यहाँ पे इनका जो वर्ड निकल के आता है वो आता है खेत प्रबंधन। ठीक है, और खेत प्रबंधन से इसकी जो डिफिनेशन यहां से निकल के आती है कि भाई खेत प्रबंधन में प्लस फसल उत्पादन क्या किया, अपने जो है मृदा प्रबंधन करके, अपने जो है खेत प्रबंधन करके उससे आपने क्या किया, फसल उत्पादन किया। इसको अपन क्या नाम देंगे, इसको अपन सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी नाम देंगे। ठीक है, कि भाई आपने खेत का प्रबंधन किया, आपने मृदा का प्रबंधन करके आपने क्या किया, वहां से जो है फसलों का उत्पादन कर लिया। उसे अपन किस नाम से जानते हैं, एज नोन एज, ठीक है, एज नोन एज आपका एग्रोनॉमी। इसको अपन एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। क्लियर कट हो गया आपको। अब आप बोलोगे कि भैया इसके अंदर तो अपन ये भी चीजें पढ़ने वाले हैं कि आपकी जो फसलें कब तक आएंगी, सीरियल क्रॉप्स किसे कहते हैं, दलहनी क्रॉप्स किसे कहते हैं, तिलहनी जो क्रॉप्स है उनके बारे में कब पढ़ेंगे। तो मेरे भाई स्पेशली अपन क्रॉप के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपन जो ओवरऑल जो एग्रीकल्चर की फंडामेंटल चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो चीजें आपकी बाद में आएंगी कि जो पर्टिकुलर आप स्पेशली क्रॉप के बारे में पढ़ रहे हो, ये अभी के लिए अपन फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे।
ठीक है। एग्रोनॉमी आपका किसका वर्ड है? ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोस प्लस नोमोस से मिलकर बना है। एग्रोस का मतलब खेत या फील्ड भी बोल सकते हो, फील्ड को आप कहीं ना कहीं मर्दा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और किस भाषा का शब्द है एग्रोनॉमी? ग्रीक भाषा का शब्द है। जिन भी वर्ड्स के वाई लग जाता है ग्रीक भाषा के शब्द बन जाते हैं। 99% की मैं बात कर रहा हूं, 1% अपवाद देखने को मिल सकता है। और इसका अपन शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो खेत प्रबंधन, और खेत प्रबंधन प्लस फसल, मतलब कि खेत प्रबंधन करके मृदा प्रबंधन करके फसल उत्पादन लेते हैं, इसे अपन सस्य विज्ञान कहते हैं, एज नोन एज सस्य विज्ञान, ठीक है। तो मेरे भाई 1 to 5 यूनिट है इसके अंदर। अपन को मैं बताऊं मेरे भाई, फसल लगाने से और फसल जो आपकी 1 to 5 यूनिट है आपको मैंने दिखाई, जहां 1 to 5 की यूनिट के अंदर क्या पढ़ेंगे? फसल लगाने से लेके और फसल उगाने तक की सारी क्रिया है इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको कि क्या क्या चीजें हैं, जैसे मतलब कि किन किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, किन किन चीजों में पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको टॉपिक्स की बात कर लूं भाई, कौन कौन से आपके जो टॉपिक है वो रहने वाले हैं एग्रोनॉमी के अंदर, ठीक है। जो आपके टॉपिक रहने वाले हैं एग्रोनॉमी के अंदर उनकी मैं बात कर लेता हूं, देन बाद में स्टार्ट करते हैं आपका जो ओवरऑल जो आज का क्लास है इसके बारे में। जो आपका नेम ऑफ टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। नेम ऑफ टॉपिक की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट जो आपका टॉपिक रहने वाला है एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप, डेफिनेशन, मीनिंग, स्कोप एंड एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी की डेफिनेशन है, और आपको पता है मेरे भाई एग्रोनॉमी को आपको जो है साइंस, एक विज्ञान के नाम से और एक कला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी अदर डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, जैसे आपका एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, आपका फॉरेस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर, इन सारी चीजों के बारे में जो इसकी क्या इनके संबंध है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फील्ड क्रॉप्स एंड क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंस, इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सीड टेस्ट, सीड की डेफिनेशन क्या है, गुड सीड क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ सीड्स क्या होती है, 4 प्रकार के आपको पता है सीड्स होते हैं, कौन से सीड है किसान को देने चाहिए, जर्मिनेशन परसेंटेज क्या होना चाहिए, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 5th यूनिट के अंदर फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग क्रॉप स्टैंड स्टेब्लिशमेंट, गुड क्वालिटी सीड, प्रॉपर टिलेज, मतलब टिलेज एंड ऑल, सारी चीज़ों के बारे में कितनी गहराई होनी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, सीड का ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद में शोइंग मेथड्स, डेप्थ, प्लांट डेंसिटी, ठीक है, प्लांट घनत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो बुआई की विधियाँ है, बुआई की क्या विधियाँ हैं, कितनी इनकी गहराई होनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टिलेज आपका भू परिक्षंकरण है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में जो आपका टिल्थ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके गुड टिल्थ क्या होती है इनके बारे में डिस्कस करने वाले, और क्रॉप डेंसिटी आपकी क्या होती है इनके बारे में डिस्कस करने वाले। और मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात करता हूं मेरे भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप चल के चलोगे मेरे भाई, यहाँ पे आपको 11 से मतलब कि 12-13 तक आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। इनको मैं 12 से 13 क्लासेस के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। लास्ट आपकी मान के चलो 12 से 13 क्लास के अंदर मैं ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ये तो हो गए आपके टॉपिक, ठीक है, ये तो हो गए आपके टॉपिक। तो इन टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका एग्रीकल्चर है क्या, ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है और एग्रीकल्चर किन भाषा के शब्दों से बना है, और सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ऐसे तो अपने पास नोट्स हैं, ठीक है। नोट्स को तो मैं जब पढ़ाऊंगा मैं एकदम डेप्थ में जाके पढ़ाऊंगा कि भाई कौन कौन सी डेफिनेशन है एकदम डिटेल से। लेकिन आज आपकी जो लाइव है, मतलब कि आज आपका जो वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको ओवरऑल जो आपका एग्रोनॉमी के अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है उसका आपको रिव्यू दे रहा हूं, तो उसको समझ के चलना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन के अंदर यार जरूर बताना कि आज की आपको क्लास कैसी लगी, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया भाई। एग्रीकल्चर क्या है, तो मेरे भाई एग्रीकल्चर आपका, इसको अपन बोलते हैं कृषि, ठीक। आपको पता है एग्रीकल्चर को अपन क्या बोलते हैं, कृषि। तो किस धातु से बना है, तो मेरे भाई एग्रीकल्चर कृष धातु, कृष धातु संस्कृत से आया है, ठीक है। कृष धातु किसकी है, संस्कृत है अपना, संस्कृत से आया है। संस्कृत बहुत पढ़ी होगी यार, राम, रामो, रामा बहुत कूटते थे यार मेरे को तो संस्कृत के अंदर, ठीक है। संस्कृत के अंदर वो राम शब्द आपको पता है, रामम, रामाभ्याम, वो शब्द आते थे उसके अंदर। तो बताना यार आपने भी पढ़ी होंगी, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड हो तो अलग बात है। तो मेरे भाई आपका जो एग्रीकल्चर है, कृषि, कृषि धातु संस्कृत से आया है, संस्कृत से आया है। और इसको अपन बात करें भाई एग्रीकल्चर के अंदर जो आपका इंग्लिश वर्ड आ जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर की जो इंग्लिश वर्ड आ जाता है इसका अपन जो है डिवाइडेशन करते हैं। तो इसको अंदर मैं बता दूं, पहले तो आपको बता दूं जिन भी वर्ड्स के कल्चरा लग जाता है, ठीक है, जिन भी वर्ड्स के कल्चरा लग जाता है 99%
99% वर्ड्स के कल्चरा मतलब कि जिन भी वर्ड्स के लगता है वो 99% आपके जो वर्ड होंगे लेटिन भाषा के बने होंगे, ठीक है, लेटिन भाषा के शब्द होंगे वो। तो मेरे भाई एग्रीकल्चर भी आपका लेटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और जिन वर्ड्स के वाई लग जाता है, ठीक है, जैसे एग्रोनॉमी था अपना, तो मेरे भाई वो ग्रीक भाषा के शब्द हो जाते हैं। जैसे आपका क्या होगा, एग्रोनॉमी हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी, किन भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ठीक है। एडिशनल में सारी चीजें रिकॉल करके चलेंगे, ठीक है। तो आपका जो एग्रीकल्चर है लेटिन भाषा का शब्द है, जिन वर्ड्स के कल्चरा लग जाता है वो आपका 99% लेटिन भाषा के शब्द हो जाते हैं। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, कृषि आपका कृषि धातु संस्कृत से आया है। और एग्रीकल्चर को अपन डिवाइड करते हैं तो मेरे भाई ये एगर, ठीक है, एगर प्लस कल्चरा, ठीक है, एगर प्लस कल्चरा से मिलके बना है, ठीक है, एगर प्लस कल्चरा से मिलके बना है। एगर का मतलब क्या होता है, एगर का मतलब होता है सोयल, ठीक है। एगर का मतलब क्या होता है, सोयल। सोयल को अपन क्या बोल सकते हैं, फील्ड भी बोल सकते हैं। और फील्ड मतलब खेत, ठीक है, बस समझ के चलना यार, ठीक है। बाद में बोलोगे यार दोनों में नहीं बताया। सोयल का मतलब हो जाता है मृदा, ठीक है। एगर का मतलब क्या निकला यहाँ से, एगर का मतलब सोयल भी बोल सकते हैं या फिर इसको अपन फील्ड भी बोल सकते हैं, खेत भी बोल सकते हैं। कल्चरा का मतलब क्या हो जाता है, उगाना। कल्चरा का मतलब क्या हो जाता है, उगाना। समझ में आ गया आपको। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है, खेत में उगाना, ठीक है, खेत में उगाना, एज नोन एज एग्रीकल्चर। तो खेत में जिसको मतलब कि खेत में उगाना, इसको अपने क्या नाम दिया, एग्रीकल्चर नाम दिया। समझ में आ गया आपको। खेत में उगाना का मतलब क्या दिया भाई, एगर प्लस कल्चरा, दोनों शब्द मिलते हैं, मतलब दोनों शब्द मिलते हैं जब आपका एग्रीकल्चर बनता है। एगर का मतलब मृदा हो गया, इसको अपन खेत भी बोल सकते हैं। और कल्चरा का मतलब उगाना, जो इसका शाब्दिक अर्थ के निकल के आता है वो आता है आपका खेत में उगाना, ठीक है। पेन का सही चेंज कर लेते हैं, मतलब पेन है उसको चेंज कर ले। अब यहाँ से आपको जो है मृदा दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ से अब आपको जो है मृदा दिख रही होगी, ठीक है। मिनिमाइज करेंगे यार इसको, लेकिन कर लेते हैं, चलो ठीक है, मिनिमाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो है मृदा, ठीक है, मृदा की डेफिनेशन की बात करते हैं कि मृदा की डेफिनेशन यहाँ से क्या निकल के आती है, ठीक है। तो मृदा की डेफिनेशन की बात कर ले, मृदा किसको कहते हैं, ठीक है। मृदा क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है, समझ के चलना यार भाई। मृदा क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है और परिवर्तनशील पिंड है। मृदा प्राकृतिक पिंड है और परिवर्तनशील पिंड है। मृदा प्राकृतिक पिंड है, परिवर्तनशील पिंड है, जिसको क्या क्या मिलता है, जिसको जिसको उचित मात्रा में, जिसको उचित मात्रा में क्या मिले, नमी, प्रकाश, वायु, नमी, प्रकाश, वायु मिले, नमी, प्रकाश मिले, वायु मिले और आपके पोषक तत्व मिले, पोषक तत्व मिले। तो ये क्या करता है, ये पौधों के लिए किसका काम करता है, ये पौधों के लिए अपना मीडियम का काम करता है। किसका काम करता है, माध्यम का काम करता है, ठीक है। तो इससे क्या नाम देते हैं अपन, मृदा नाम देते हैं। मृदा क्या है, प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक कैसे पिंड है भैया, आपने बोला कि भैया प्राकृतिक पिंड कैसे, क्योंकि मेरे भाई इसको अपन लैब के अंदर जाओगे ना आप भाई एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, लैब के अंदर जाओगे तो मेरे भाई आप मिट्टी को नहीं बना सकते, ठीक है। इसलिए नेचुरल सोर्स है आपका। परिवर्तनशील कैसे है, राजस्थान के अंदर जाओ आप, जैसलमेर साइड में चले जाओ, आपको रेतीली मृदा मिलेगी, बालू मिलेगी आपको, कितना पानी डाल दो उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे तो फर्क पड़ता है, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं एज कंपेयर टू, अगर आप डेक्कन प्लेटू है आपका, उसके अंदर अगर आप जाते हो, अगर आप जाते हो साउथ इंडिया के साइड, अगर आप जाते हो अपना जो इंडिया है इसके अंदर सेंटर के अंदर अगर आप जाते हो, तो मेरे भाई मैं बता दो, आप महाराष्ट्र साइड में जाओगे तो वहां पे आपको पता है, वहां पे आपको मैदानी भागे मिलेंगे, मैदानी भाग मिलेंगे, वहां पे आपको मिट्टी अलग मिलेगी, उनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो मेरे भाई उनकी जो मतलब कि यहाँ पे जो राजस्थान के अंदर मिट्टी है, इनके अंदर कितना ही पानी डाल दो वहाँ पे थोड़ा आपको देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं, कहीं पे आपकी लाल मिट्टी है, कहीं पे आपकी काली मिट्टी है, कहीं पे आपकी पीली मिट्टी है, ठीक है। इसलिए आपकी जो मिट्टी है वो परिवर्तनशील है, ठीक है। प्राकृतिक पिंड है, इसको आप लैब के अंदर नहीं बना सकते। परिवर्तनशील कैसे है, क्योंकि हर जगह मिट्टी का रंग है, मिट्टी की जो क्वालिटी है वो हर जगह अलग अलग है। और जिसको नमी, ठीक है, मृदा एक प्राकृतिकशील पिंड है, परिवर्तनशील पिंड है, जिसको नमी, प्रकाश, वायु और पोषक तत्व अगर एकदम उचित मात्रा में मिला तो मेरे भाई वो पौधों के लिए माध्यम का काम करता है। तो यहां से आपकी मृदा की डेफिनेशन निकल के आई जो मैंने आपको बता दी। अब एग्रीकल्चर की अपन बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं अपनी, आगे क्या बात करते हैं, आगे अब बात करते हैं कि भाई एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर की जो डेफिनेशन है उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर की जो डेफिनेशन निकल के आती है उसकी अपन जो बात करते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। इस जो है यही जो अपना क्लास है इसके अंदर ही अपन जो है आपको मैं बोर्ड पे लिख लिख के बता रहा हूँ। बाद में की जो क्लासेज होंगी उसके अंदर आपको इतना जो समझ में मतलब कि ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ से जो डेफिनेशन निकल के आती है एग्रीकल्चर में, चलो डेफिनेशन लिख ही देता हूँ पूरी, ठीक है। मनुष्य
मनुष्य अपनी जो प्राइमरी नीड्स होती हैं, ठीक है, प्राइमरी नीड्स का मतलब समझते हो, प्राइमरी नीड्स वो नहीं आईफोन चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, वो प्राइमरी नीड्स नहीं होती। बताऊंगा आपको क्या होती हैं। प्राइमरी नीड्स की पूर्ति के लिए, प्राइमरी नीड्स की पूर्ति के लिए क्या करता है, जो अपनी प्राथमिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य क्या करता है, नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके, ठीक है। मनुष्य अपनी प्राइमरी नीड्स की पूर्ति करने के लिए क्या करेगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक अपने संसाधन है उसका उपयोग करेगा, ठीक है। उसका उपयोग करके, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके क्या करेगा, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो क्रियाकलाप करेगा, क्या करेगा, जो क्रियाकलाप करेगा उससे अपन क्या बोलेंगे, उससे क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर बोलेंगे मेरे भाई। उससे अपन क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर नाम देंगे। तो क्या डेफिनेशन है इसकी आपकी यहाँ से, ठीक है मेरे भाई। मनुष्य अपनी प्राइमरी नीड्स की पूर्ति करने के लिए क्या करेगा, नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करेगा, और उसको मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज का जो उपयोग करके वो क्रियाकलाप करेगा उसे अपन एग्रीकल्चर नाम देंगे। अब आप बोलोगे कि भाई कोई ऐसी फील्ड है जिसके मतलब कि खेत में, अगर मैं ऐसे बोलूं कि एग्रीकल्चर इज नॉट ए सिंगल वर्ड, ठीक है, आप ये नहीं डिफाइन, इस चीज को इससे डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई एक जमीन पड़ी है आपकी, ठीक है, इसके अंदर अगर मैंने फसल लगाती इसको मैं एग्रीकल्चर नाम दे दूंगा, नहीं मेरे भाई, कभी नहीं, ठीक है। एग्रीकल्चर नॉट ए सिंगल वर्ड, एग्रीकल्चर मल्टीपर्पज है, एग्रीकल्चर बहुअर्थी है। इसके अंदर आपको पता है एग्रीकल्चर के अंदर आपको क्या क्या चीजें आती हैं, आपको बाग लगाना हो गया, आपका पशुपालन, आपका डेयरी फार्मिंग आ गया, आपका मधुमक्खी पालन आ गया, आपका वर्मी कंपोस्ट बनाना आ गया, आपका मुर्गी पालन आ गया आपका, ठीक है, जो आपका हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड जो आपका इसका जो मिश्रित रूप है इसे अपन एग्रीकल्चर नाम देंगे। तो मेरे भाई एग्रीकल्चर एक सिंगल शब्द नहीं है, इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं और इनका जो मिश्रित रूप है इसे अपन एग्रीकल्चर नाम देते हैं, जैसे पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से जैसे मतलब यहाँ से जो डेफिनेशन निकल के आई, ठीक है, इसके अंदर आपको ये चीजें दिख रही होंगी, प्राथमिक नीड्स क्या होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई मनुष्य अपनी जो मतलब की प्राथमिक आवश्यकता है इनकी पूर्ति करने के लिए जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है, तो मेरे भाई प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से और प्राइमरी नीड्स और इसकी अपन पूर्ति कैसे करेंगे एग्रीकल्चर करके, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। समझते चलना सारी चीजें, 6 महीने के अंदर यही चीजें चलने वाली, इनका ओवरऑल व्यू ले लो पहले, ठीक है, ओवरऑल व्यू है वो ले लो आप। प्राथमिक आवश्यकताएं, ठीक है, डेफिनेशन की बात करें हैं, ठीक है, इसी डेफिनेशन में आपकी जो सारी चीजें हैं वो छुपी हैं, ठीक है। तो प्राथमिक आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं आपकी, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी प्राथमिक आवश्यकता है, ठीक है। तो मेरे भाई वो जो प्राथमिक आवश्यकता है वो नहीं होती हैं, क्या होती हैं आपकी जो प्राइमरी नीड्स क्या होती हैं उनके बारे में आपको बता दूं। प्राइमरी नीड्स होती हैं आपकी भोजन, भाई रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, भोजन कपड़ा, और क्या होती है आपका मकान। मकान को आप क्या बोल सकते हो, आवास बोल सकते हो, ठीक है। किसी के पास मकान होता है, किसी के पास झोपड़ी होती है, ठीक है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है। ये नहीं है कि भाई अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो मतलब कि आप ज़्यादा खाना मतलब कि और अच्छा खाना खा लोगे। जैसे अभी मैं सूखी रोटी खा रहा हूँ, अगर आपके पास थोड़े पैसे मेरे से ज़्यादा हैं तो आप उसी रोटी के ऊपर आप घी लगा के खा लोगे। अभी जैसे मतलब कि मैं लोकल मार्केट से कपड़े ला के फटे कपड़े पहन रहा हूँ, लेकिन वहीं आप एडिडास एंड ऑल जो आपके ब्रांडेड कपड़े हैं वो पहन रहे हो, आपके पास पैसा अच्छा है। मकान जैसे मतलब अभी मैं झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहता हूँ, मेरे पास कल को पैसा हो तो मैं अपने जो है अच्छा मकान बना लो, तो वो ठीक है, वो पैसों पे डिपेंड करता है। लेकिन जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं हर एक इंसान की, वो भोजन कपड़ा मकान होती है, इनकी पूर्ति आप कैसे करोगे, तो मेरे भाई इसी चीज के अंदर आपकी पूरी चीजें छुपी है। तो इसकी पूर्ति के लिए आप क्या करते हो, इसकी पूर्ति के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जो नेचुरल, ठीक है, नेचुरल जो आपके रिसोर्सेज हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसका आप क्या करोगे, इसका आप यूज़ करोगे। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं भाई, इन चीज़ की पूर्ति करने के लिए आप क्या करोगे, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करोगे। जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके क्या क्या हैं, ठीक है, मृदा हो गया, ठीक है, जल हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ठीक है, प्रकाश हो गया, और आपके जो हो गए पोषक तत्व हो गए, इनका आप उपयोग करोगे। और किन चीज़ों की पूर्ति करोगे, भोजन कपड़ा मकान की आप पूर्ति करोगे, ठीक है। अब समझना ये सारी चीज़ें इसी के अंदर छिपी हुई हैं। अब जो आपकी डेफिनेशन है ना भाई, आपने जो किस चीज़ का उपयोग किया, मृदा का उपयोग किया, जल का उपयोग किया, वायु का उपयोग किया, प्रकाश का उपयोग किया, और आपने पोषक तत्वों का उपयोग किया। इन सारी चीज़ों का आपने क्या किया, यूज़ करके आपने क्या किया, भोजन कपड़ा और मकान की आपने क्या की, अपनी जो प्राथमिक आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर ली। अब आप बोलोगे कि भैया नेचुरल रिसोर्सेज का अब मैं क्या करूंगा जिससे मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके मेरे भोजन की पूर्ति हो जाए, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। भोजन के लिए आप क्या करोगे भाई, भोजन के लिए आप करोगे क्या,
बात तो ये है ना। भोजन के लिए आप क्या करोगे, भोजन के लिए आप क्या करोगे भाई, मैं एक काम करूंगा, मैं अपना जो खेत है उसके अंदर फसल उगाऊंगा। ठीक है, मैं अपना जो खेत है उसके अंदर जो करूँ, क्या करूंगा, फसल उगाऊंगा। फसल कैसे उगाऊंगा, ठीक है, मैं उगाऊंगा धान उगाऊंगा। धान क्यों उगाऊंगा, मैं गेहूं उगाऊंगा। गेहूं क्यों उगाऊंगा, मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मुझे ऊर्जा चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मुझे कार्ब्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, मैं दलहनी फसलें उगाऊंगा। क्यों उगाऊंगा दलहनी फसलें, मुझे प्रोटीन चाहिए, मुझे सीबम बनना है। ठीक है, मिस्टर ओलंपिया लड़ना है। ठीक है, मिस्टर ओलंपिया नहीं भी लड़ना तो मेरे भाई एक इंसान को प्रोटीन की सख्त ज़रूरत होती है, नॉर्मल इंसान को भी। ठीक है, तो मैं प्रोटीन के लिए क्या करूँगा, दलहनी फसलें जो हैं उनको लगाऊंगा। मुझे फैट चाहिए भैया, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, तिलहनी फसलें, तेलीय फसलें हैं उनको लगाऊंगा। और मुझे क्या करना है, मुझे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे पोषक तत्व चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मेरे भाई उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं फलों को लगाऊंगा। उसके लिए मैं फलों को लगा दूंगा। और मुझे भैया दही चाहिए, मुझे दही चाहिए, मुझे घी चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई दूध चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, दूध, छाछ, घी, दही, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं पशुपालन कर लूँगा। ठीक है, इसके लिए मैं पशुपालन कर लूँगा। तो मेरे भाई नेचुरल चीज़ों का उपयोग करके आप क्या करें, भोजन की पूर्ति करें। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी प्राइमरी नीड्स के जो एक स्टेज है वो पूरी हो गई। उसके बाद में अपन बात करते हैं। ठीक है, ये तो आपकी एक चीज़ पूरी होगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं किस चीज़ के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं आपका जो कपड़ा आ जाता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है भाई, कपड़ा की जो है कपड़े की नीड कैसे पूरी करोगे, नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करोगे। तो कपड़े के लिए मैं क्या करूँगा भाई, मैं फिर से फसल उगाऊंगा। कैसे फसल उगाओगे आप, मैं क्या करूँगा, रेशे वाली फसलें हैं, रेशे वाली फसलें हैं उसको मैं ग्रो करूँगा। ठीक है, रेशे वाली कौन कौन सी फसलें हैं जिनको आप ग्रो करके आप क्या करोगे, आप जो वहाँ पे अपना जो मतलब कपड़ा है उसको मतलब कि तैयार कर लोगे। तो आप क्या करोगे, पटसन लगा लोगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें मैं जो आपको पढ़नी है वो बता रहा हूँ। पटसन लगा लोगे, जूट लगा लोगे, कपास लगा लोगे, ढेंचा लगा लोगे, और आप क्या लगा लोगे, सनई लगा लोगे। ठीक है, तो इनका आप जैसे मतलब इनकी जो फसल ग्रो हुई, इससे आपने क्या किया, इससे आपने कपड़ा बना लिया। तो आपकी भोजन की नीड पूरी होगी, आपने कपड़ा बना लिया। दो नीड्स आपकी पूरी हो गई प्राइमरी नीड्स के अंदर, नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके। अब लास्ट की जो आपकी नीड्स आ जाती है वो कौन सी नीड है, ठीक है, लास्ट की जो आपकी आवश्यकता आ जाती है वो कौन सी है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपका आ जाता है आवास। ठीक है, आवास, इसको अपन होम होम भी बोल सकते हैं, इसको अपन अपना होम टाउन बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए अपन क्या करेंगे भाई, आपकी जो मल्टीपर्पज वाली जो फसलें आ जाती हैं, कौन कौन सी है मल्टीपर्पज वाली फसलें, बांस आ गया आपका। ठीक है, बांस को लगा लोगे। और आपको पता है राजस्थान के अंदर एक चीज को बोलते हैं कूंचा। ठीक है भाई, राजस्थान वाले तो समझ जाएंगे, लोकल भाषा के अंदर बोलते हैं कूचा। आपने वैसे पता भी होगा कि मतलब डोके निकले हुए होते हैं। ठीक है, डोके निकले हुए होते हैं, और इनकी जो आपको पता है इनकी अपनी जो लोकल है इसके अंदर आपको पता है इनकी जो झाड़ू है वो भी बनाई जाती है। और इसको अपन बोटेनिकल नेम से आपको सारों को समझ में आ जाएगा, सेकेरम मुंजा इसको बोलते हैं। ठीक है, सेकेरम मुंजा। तो इससे आपको, जिसको अपन क्या बोलते हैं, छान बनाते हैं। किससे बनाते हैं, कूचे से बनाते हैं। ठीक है, और बांस से आपको पता है, बांस से आप घर बना सकते हो। तो मेरे भाई आपने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का आपने क्या किया, यूज़ किया, और आपने अपनी आवास की पूर्ति कर ली, आपने कपड़े की पूर्ति कर ली, और आपने भोजन की पूर्ति कर ली, और आपने जो प्राथमिक आवश्यकता है इन सारी चीज़ों की आपने पूर्ति कर ली, और इनसे आपने पूर्ति कर ली। और एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या थी, मनुष्य अपनी जो प्राइमरी नीड्स है, मनुष्य अपनी जो प्राथमिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए क्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो क्रियाकलाप करता है उसे अपने एग्रीकल्चर नाम देते हैं। तो मेरे भाई एग्रीकल्चर के अंदर आपको मैंने समझा दिया, प्राथमिक आवश्यकता ये होती हैं, इनकी नीड्स आपकी जो होती हैं ऐसे ऐसे पूर्ति हो जाती है। नेचुरल रिसोर्सेज के आपको उपयोग करके कैसे आप जो है अपनी प्राइमरी नीड्स की पूरी पूर्ति कर सकते हो, वो एग्रीकल्चर के अंदर आता है, और इसे अपन एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको, जो मैंने आपको अभी तक चीजें बताई, समझ में आ गया, समझ में आ जाए तो थम्स अप करके बता देना। ठीक है, ये चीजें हो गई एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, अब अपन एग्रीकल्चर को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर को डिवाइड कर देते हैं, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर को डिवाइड कर देते हैं मेरे भाई। सफलता यूं ही किसी की मोहताज नहीं होती मेरे भाई, सफलता यूं ही किसी की मोहताज नहीं होती, बस वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। ठीक है, तो सफलता तभी मिलेगी आपको जब आप अच्छे से मेहनत करोगे। ठीक है, 2 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बेक क्लियर होती है। ठीक है, हाँ बेक क्लियर होती है 2 घंटे पढ़ने से। अगर आपने 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ा तो मेरे भाई 4 साल बाद में अगर आप जाओगे तो मेरे भाई अपने आप को एक अलग लेवल पे पाओगे।
ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर आपने देखा होगा आपके गांव के आसपास में, गांव में कि बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है, बोल रखा है बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है। बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर तो स्कोप ही नहीं है। क्यों नहीं है स्कोप? क्योंकि अच्छे से पढ़े नहीं। तो मेरे भाई आपको अच्छे से पढ़ना है, कैसे भी पढ़ो, जो चार चीज़ें आपको मिल रही हैं, जितना आपको मिल रहा है, कहीं आप जो स्टूडेंट है उनको, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इतना भी नहीं मिल रहा, तो जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, मिनिमम रिसोर्सेज आपके पास होनी चाहिए और उस चीज़ का मैक्सिमम रिवीजन होना चाहिए, तब जाके आपको जो अपनी एग्जाम के अंदर पर्टिकुलर कोई भी चीज़ हो उसके अंदर आपको सफलता मिलती है। तो मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर का डिवाइडेशन है, इसकी अपन बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर को आपको पता है 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी हो गया एक, तो आपका एग्रोनॉमी फर्स्ट। सेकंड क्या हो गया आपका? हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर शस्य विज्ञान, मतलब एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर आपकी बागवानी होगी। और थर्ड आ जाता है आपका एनिमल साइंस, ठीक है, लिव स्टॉक भी बोल सकते हैं, एनिमल साइंस या फिर एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री मान के चलो, ठीक है। तो इसको अपन एनिमल साइंस और आपका लिव स्टॉक है उसके नाम से चलता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एग्रोनॉमी के अंदर अपन फंडामेंटल पढ़ते हैं। फंडामेंटल के मतलब कि क्रॉप को लगाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्रॉप कैसे लगाई जाती है। बाद में आपको हॉर्टिकल्चर पढ़नी है, कैसे बाग लगाया जाता है। इनके अंदर आपको जो भी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ वही मैं एग्रोनॉमी में मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। एग्रोनॉमी के साथ साथ हॉर्टिकल्चर भी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। और एनिमल हस्बेंड्री की बात करूँ, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? एलपीएम के नाम से जानते हैं, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट के अपन नाम से जानते हैं। जो आपका अभी नहीं चलता है वो एलपीएम के नाम से जानते हैं, और जो चलता है ये सेकंड सेमेस्टर के अंदर चलता है। तो इसके लिए अपन को अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में जब बात करेंगे तब पढ़ लेंगे। अभी के लिए एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर पढ़ के चलो, ठीक है। तो एग्रोनॉमी की अपन बात करते हैं, तो एग्रोनॉमी की फिर से थोड़ी सी बात कर ली जाए, ठीक है। एग्रोनॉमी की फिर से थोड़ी बात कर ली जाए। एग्रोनॉमी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी की अपन बात करो, फंडामेंटल चीजें हैं जो आपने 11th 12th के अंदर पढ़ी हैं, वही चीजें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एग्रीकल्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। अपन अब बात करते हैं एग्रोनॉमी की। भाई एग्रोनॉमी क्या है आपका? एग्रोनॉमी की जैसे मैंने बताया भाई 99% जो आपको पता है, जो वाई लग जाता है जिन भी वर्ड्स के पीछे, वो जो है किस भाषा के शब्द हो जाते हैं? ग्रीक भाषा, ठीक है, वो ग्रीक वर्ड हो जाते हैं एग्रोनॉमी। तो 99% जो आपका एग्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी हो गया, आपका पैथोलॉजी होगा, एंटोमोलॉजी होगा, बायोलॉजी हो गया, सारी किस भाषा के वर्ड हैं? ग्रीक भाषा के वर्ड हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपन डेफिनेशन की बात करने से पहले यहाँ पे एक चीज और जान लेते हैं। फादर ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। एग्रोनॉमी के फादर कौन है? ठीक है, एग्रोनॉमी के फादर कौन है? एग्रोनॉमी के जनक कौन है? वो कौन है? पीटर, ठीक है यार, एक मिनट, ठीक है। पीटर डी, बाद में क्या है? डिक्रेसेंजी, ठीक है। पीटर डिक्रेसेंजी कौन है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से अपन जानते हैं, जिसका नाम क्या है? पीटर डिक्रेसेंजी, ठीक है। तो अपन इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि एग्रोनॉमी की डेफिनेशन क्या है। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन क्या करते हैं? मृदा प्रबंधन करते हुए, ठीक है, क्या करते हैं? मृदा का प्रबंधन करते हुए क्या करते हैं? फसलों का उत्पादन करते हैं। मतलब कि मृदा प्रबंधन करते हुए क्या करते हैं? फसलों का उत्पादन करते हैं। इसे अपन क्या नाम देते हैं? इसे अपन सस्य विज्ञान या फिर क्या बोलते हैं? इसे अपन एग्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। इसे अपन एग्रोनॉमी बोलते हैं। तो क्या करते हैं? एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल प्रबंधन करते हुए उत्पादन लेते हैं या फिर उत्पादन करते हैं, उसे अपन सस्य विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब समझना यहाँ से मृदा प्रबंधन का मतलब क्या हो गया। यहाँ से मृदा प्रबंधन का मतलब ये हो गया खेत प्रबंधन, ठीक है। खेत प्रबंधन जैसे मतलब आपको मैं एक बोल दूं, ये भाई खाली पड़ी भूमि है, ठीक है, जो मतलब कि ऐसे उबड़ खाबड़ है, ठीक है, इसमें उबड़ खाबड़ है। मैं इसमें अंदर आपको क्या बोल दूं भाई, इसके अंदर आपको एग्रीकल्चर करनी है, ठीक है। तो समझना यहाँ से भाई एग्रीकल्चर करनी है। तो एग्रीकल्चर करने से पहले आप क्या करोगे भाई? एग्रीकल्चर आपको करनी है तो पहली स्टेज आपकी क्या आएगी? पहली स्टेज आपकी जो आएगी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं भाई, ये जो भूमि पड़ी है इसके अंदर आपने सीधा न्यूट्रिएंट्स दे दिया, सीधी आपने बीज बुआई कर दी, ऐसा तो होगा नहीं। आपने क्या किया? ये जो मतलब कि आपकी जो लैंड पड़ी है, ठीक है, जो उबड़ खाबड़, इसके लिए आप क्या करोगे? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसके अंदर आप क्या करोगे? टिलेज कर दोगे, ठीक है, टिलेज करोगे। टिलेज के अंदर आप क्या करोगे भाई? ये जो उबड़ खाबड़ जमीन पड़ी है ना आपकी,
ठीक है। ऊबड़ खाबड़ जो आपकी ज़मीन पड़ी है इसके अंदर आप क्या करोगे, टिलेज करोगे। तो टिलेज के अंदर आपको पता है क्या करोगे आप, टिलेज के अंदर आप ये करोगे कि यहाँ पे आपने क्या किया, टिलेज कर दिया। टिलेज के अंदर क्या बोलते हैं, टिलेज को अपन क्या बोलते हैं, भू परिसंकरण बोलते हैं। ठीक है, भू परिसंकरण बोलते हैं। भू परिसंकरण का मतलब क्या किया आपने, भू परिसंकरण में आपको पता है भाई आप क्या करोगे, कंकड़ पत्थर हैं, ठीक है, कंकड़ पत्थर हैं खेत में, उनको हटाओगे। जो अवांछनीय पौधे हैं, ठीक है, जो अवांछनीय पौधे हैं उनको आप हटाओगे और खेत को क्या करोगे, समतल करोगे। खेत को समतल किसके लिए किया आपने, सीड की बुआई के लिए आपने क्या किया भाई, खेत को आपने समतल कर लिया। ठीक है, और आपको पता है भू परिसंकरण को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक आपका जो प्राइमरी, ये चीज़ें जो अपन पढ़ने वाले हैं, प्राइमरी होता है आपका, प्राइमरी टिलेज होता है। एक आपका पता है भाई सेकेंडरी टिलेज होता है, जिसका अपन द्वितीयक टिलेज के नाम जानते हैं। प्राथमिक टिलेज और द्वितीयक टिलेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आपको पता है अपन पढ़ते हैं बीज के बारे में। ठीक है, बीज के अंदर क्या होता है, सीड। ठीक है, मतलब कि बीज अपन को क्या चाहिए, बीज अपन को उगाने के लिए चाहिए। तो पहले बुआई से पहले क्या चाहिए अपन को, बीज चाहिए। तो बीज किसे कहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो मेरे में बीज जिसको कहते हैं, जैसे मतलब कि पौधे का कोई भी भाग हुआ, जैसे आपको एग्री लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, जैसे आपने गुलाब की क्या ली, आपने गुलाब की टहनी तोड़ी, गुलाब की टहनी तोड़ के आपने क्या किया, उसको लगा दिया। तो मेरे भाई वहां से एक नया पौधा तैयार हो गया। तो एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग तो ये होता है कि भाई पर्टिकुलर पौधे के किसी भी भाग से अगर उसको अपन दोबारा से लगा दिया जाए, उससे अगर दूसरा पौधा तैयार हो जाए तो उससे अपन एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग अपन उसको सीड करते हैं। लेकिन बायोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो मेरे भाई जो आपका मेच्योर एंड फर्टाइल ओव्यूल होता है, ठीक है, मेच्योर एंड फर्टाइल, ठीक है, जो मेच्योर एंड फर्टाइल ओव्यूल होता है इसके अपन किस नाम से जानते हैं, मेच्योर एंड फर्टाइल ओव्यूल एज नोन एज सीड। ठीक है, हिंदी में इसको अपन क्या बोल सकते हैं, तो पुष्प के परिपक्व बीजाणु को अपन क्या बोलते हैं, सीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन अलग है, एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन अलग है। इसमें अपन सीड के अंदर क्या पढ़ेंगे, सीड के अंदर ये पढ़ेंगे कि इसमें अपने जो है भौतिक शुद्धता क्या होती है बीज की। ठीक है, अच्छे बीज के गुण क्या होते हैं, भारी मतलब कि आपके जो है भौतिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता है। ठीक है, और आपकी जो डोरमेंसी होती है, आपको पता है डोरमेंसी अपन क्या बोलते हैं, बीज की सुप्तावस्था को कैसे तोड़ा जाए। सुप्तावस्था आपको पता है क्या होती है, भाई बीज को सारी चीज़ें है उसके फेवरेबल मिलनी है, सारी चीज़ें सही मिलनी है, फिर भी बीज ग्रो नहीं कर पा रहा तो बीज नीचे दब गया है, या फिर मतलब बीज की जो डोरमेंसी है उसको अपन कैसे ब्रेक करेंगे भाई, उसको रगड़ के उसको गर्म करके जो उसकी डोरमेंसी ब्रेक की जाएगी, या उसका जो मतलब ऊपर से जो छिलका है उसको थोड़ा रब किया जाएगा। इससे आपकी जो है बीज मतलब कि बीज के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, गहराई कितनी होनी चाहिए, उचित समय क्या है, ठीक, उन सारी चीज़ों के बाद में पढ़ेंगे। फिर आ जाती है आपकी बुआई। ठीक है, बुआई आ जाती है आपकी। ठीक है, बुआई आ जाती है। पहले आपने क्या किया, टिलेज किया, टिलेज करने के बाद आपने एक अच्छा बीज लिया। और बीज के मैं बता दूं मेरे भाई किसान क्या करता है बीज के लिए, और आपको बता दूं बीज आपके 4 प्रकार के होते हैं। किसान क्या करता है, किसान के लिए जो नीले रंग का बीज, नीले रंग का जो बैग है बीज के लिए वो लेके आता है। उसके अंदर आपको मैं बता दूं भाई जो अंकुरण प्रतिशत है, आपको पता है अंकुरण प्रतिशत है वो भी आपका 75% से अबव होना चाहिए। तो सारी चीज़ें देख के किसान ने क्या किया, अच्छा सा देख के वो बीज ले आया। ठीक है, जिसके अंकुरण प्रतिशत था, सारी चीज़ें बढ़िया है। पहले इसने टिलेज किया, टिलेज करने के बाद में आपने क्या किया, बीज ले आए। बीज का आपने देख लिया नीले रंग का टैग लगा हुआ है, सारी चीज़ ठीक है। उसके बाद में आपने क्या किया, उसके बाद में आपने बुआई की। बुआई आपने कैसे की भाई, बुआई आपने किस विधि द्वारा की है, सीड ड्रिल द्वारा करी है, मतलब छिटकाव विधि द्वारा करी है, आपने डिबलर का प्रयोग किया है, आपने कैसे मतलब कि रो क्रॉस जो प्लांट की दूरी है और रो और प्लांट की जो दूरी है वो आपने कितनी रखी है, रो टू रो दूरी कितनी है, प्लांट टू प्लांट दूरी कितनी है, गहराई कितनी रखी है आपने, उचित समय क्या है बुआई का, बुआई का समय क्या है, बुआई आपको अगेती करनी है, पछेती करनी है, सारी चीज़ें बुआई के अंदर डिस्कस कर लेंगे। पहले आपका टिलेज हो गया, बीज हो गया, बीज बुआई के बाद में आपको पता है क्या करना रहेगा, आपको बीज बुआई के बाद में आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बीज बुआई कर दिया, अब आप क्या करोगे, सिंचाई करोगे। सिंचाई को अपन क्या बोलते हैं, सिंचाई को अपन इरिगेशन बोलते हैं, जिसके अंदर आपको पता है अलग अलग विधियों से आपकी सिंचाई होती है। और सिंचाई की मैं परिभाषा की बात करूं तो मेरे भाई पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देना, कृत्रिम रूप से पौधों को पानी देना, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। अब ये नहीं है कि जैसे अपने खेत के अंदर बारिश हो गई और वहां पे अपन बोल दें भाई पौधों को पानी मिल गया और आप क्या बोलोगे, वहां पे जो है सिंचाई हो गई। ठीक है, जैसे मतलब कि सिंचाई किसे बोलते हैं, प्राकृतिक मतलब कि कृत्रिम रूप से पानी देना, किसको, पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देते हैं उसे अपन क्या नाम देते हैं, सिंचाई देते हैं। और पर्टिकुलर जैसे आप मान के चलो आपका खेत है, इसके अंदर आपके खेत के अंदर बारिश हो गई और बारिश होने के बाद आपको पता है पौधों को पानी लग गया। अब आप ये नहीं बोल सकते थे भैया आपकी सिंचाई हो गई, क्योंकि सिंचाई किसको बोलते हैं, वो तो एक नेचुरल सोर्सेज हो गया। सिंचाई किसको बोलते हैं, जो
कृत्रिम रूप से जिस पौधे को पानी दिया जाता है एज नोन एज आपका इरिगेशन एंड सिंचाई। उसके बाद में सिंचाई के अंदर क्या पढ़ेंगे, सिंचाई की कौन कौन सी विधियां हैं, अधोसतही क्या होती है, सतही क्या होती है, फिर ड्रिप विधि के अंदर क्या लाभ है क्या नुकसान है। ड्रिप विधि के अंदर आपको पता है जल मांग प्रतिशतता 90% तक हो जाती है, ठीक है। फव्वारा विधि क्या है, फव्वारा विधि किन भूमि के अंदर उपयोग ली जाती है, समतल भूमि के लिए उपयोग की जाती है या फिर आपकी जो उबड़ खाबड़ जगह उपयोग की जाती है, इन सारी चीज़ों के बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको पता है सिंचाई आपने कर दी, उसके बाद में आप क्या पढ़ोगे भाई, आपने सिंचाई ज़्यादा होगी आप क्या पढ़ोगे, जल निकास के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। आप जो मतलब कि जल है आपका अधिक हो गया उसको आप कैसे निकालोगे। देन आप क्या पढ़ोगे, देन आप पढ़ोगे पोषक तत्वों के बारे में, ठीक है। सिंचाई के बाद में आप क्या पढ़ोगे, पोषक तत्व है, ठीक है। पोषक तत्वों के बारे में आप पढ़ोगे। पोषक तत्व में आप क्या पढ़ोगे, पोषक तत्व आप किस समय पे देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कौन सा पोषक तत्व है, क्या काम आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करोगे। देन आपको पता है बीज अंकुरण, ठीक है। जैसे आपने सारी चीज़ें वहाँ पे अंकुरण ओल दे दी तो भाई ऐसे तो है नहीं भाई बीज अंकुरण हो रहा है तो ऐसे तो है नहीं भाई एकदम से सही से आपका इजी वे से ही आपका जो बीज है वहाँ पे ग्रो करने लग जाएगा। आपको पता है कोई भी घर में काम करते हो अच्छा, ठीक है, तो कोई तो आदमी ऐसा होता ही है जो बीज के अंदर कुछ जो है कर देता है कि जैसे मतलब कि कुछ ना कुछ बाधा वहाँ पे उत्पन्न कर देता है। तो वो बाधा पौधों के लिए कौन उत्पन्न करने आता है, वो आ जाता है आपका वीड, जिसको अपन क्या बोलते हैं खरपतवार। तो खरपतवार आ जाता है तो खरपतवार का कैसे अपन मैनेज करेंगे, किसको कौन से शाकनाशी का उपयोग करेंगे। और आपको पता है शाकनाशी भी आपके हेर्बिसाइड भी दो प्रकार के आ जाते हैं कि एक तो आपको पता है जो आपका सिलेक्टिव आ जाते हैं, नॉन सिलेक्टिव आ जाते हैं। इसे आपके खरपतवार के जो अलग अलग मतलब कि शाकनाशी के अलग अलग डिवाइडेशन है वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसे खरपतवार नाशी आती हैं जैसे मतलब कि आपने अभी गेहूं के अंदर आपने क्या किया, छिड़काव किया जहर का, और उसके अंदर आपने क्या किया, बथुआ था उसके अंदर, तो बथुआ तो मर गया और आपका जो है गेहूं एकदम सही है। लेकिन कुछ ऐसे शाकनाशी आते हैं जिनका अगर आप उपयोग करते हो तो आपका गेहूं भी चला गया और वो मतलब कि बथुआ भी चला गया, मतलब पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। ऐसे भी आपको उनका जो डिवाइडेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन आपका खरपतवार ने आपका मैनेज मतलब खरपतवार को आपने मैनेज कर लिया। देन आप पढ़ोगे कि जो आपका खरपतवार है उसके आपके जो बड़े क्वेश्चन आते हैं लाभ और हानि, ठीक, खरपतवार की क्या लाभ है, खरपतवार की क्या हानि है, इनके बारे में पढ़ोगे। और ये जो सारी चीज़ें सही रही, ठीक है, अब मैं बता दूं जो मतलब कि आप ये सारी चीज़ें सही रही, देन आप पढ़ोगे जो आपका उत्पादन है उसके बारे में, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई यहाँ से टिलेज किया, टिलेज के बाद में बीज, बीज के बाद बुआई, बुआई के बाद में सिंचाई, सिंचाई के बाद में पोषक तत्व, पोषक तत्व के बाद में आपका जो है बीज वो अंकुरण हो रहा है, अंकुरण के बाद में आपको बताया खरपतवार, खरपतवार के आपके बाद जो मतलब कि शाकनाशी है किनका उपयोग, देन आपका क्या आता है उत्पादन। तो मेरे भाई 1 to 5 यूनिट के अंदर, ठीक है, 1 to 5 यूनिट के अंदर जो मैंने आपको अभी तक बताया है, ठीक है, जो मैंने ये जो पिछली स्लाइड के अंदर जो भी चीजें अभी तक मैंने आपको बताई हैं ये आपकी 1 to 5 यूनिट के अंदर आपकी सारी चीजें आने वाली हैं, ठीक है। ये आज की इस क्लास में अपन ने क्या बात किया, ओवरऑल इंट्रोडक्शन मैंने आपको एग्रोनॉमी का जो ओवरऑल इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको दे दिया भाई। 6 मंथ कर आपका क्या चीजें चलने वाली हैं, ठीक है, 6th मंथ तक आपकी क्या चीजें चलने वाली हैं, ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब कल की क्लास से अपन क्या करेंगे, कल की क्लास से अपन क्या करेंगे, ठीक है, कल की क्लास से अपन क्या करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये आपको नोट्स दिख रहे होंगे, नोट्स मैं लेके आऊंगा, नोट्स से आपको पढ़ाऊंगा। आपको पता है जो बुक की जो लैंग्वेज होती है वो टफ होती है, जो आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी चीज को अपन प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू या फिर आपको थोड़ा सही से समझाया जाए तो आपके माइंड में वो सेट भी हो जाती है। और आप अपने जो पेपर के लिए जाओगे तो मेरे भाई आपका जो पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप तो होता नहीं, थ्योरी बेस होता है। अगर आपको थ्योरी अगर सही से दिमाग में है तो आपकी जो लैंग्वेज है वो भी सुधर जाती है। अगर आपको थ्योरी नहीं आती तो आप बताए मतलब कि उसको भाषाई रूप से कैसे लिख पाओगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं डिटेल से आपको डिस्कस करने वाला हूं। किताबी नॉलेज से ज्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में अपन ने जो 1 to 5 यूनिट जो मैंने आपको पहले जो डिस्कस की थी उनके बारे में आज आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि 1 to 5 यूनिट के अंदर मतलब कि ये जो आपकी 1 to 5 यूनिट है, ठीक है, 1 to 5 यूनिट है, इसके अंदर आप क्या चीजें पढ़ने वाले हो, ठीक है, उनका मैंने आज आपको बता दिया भाई। 1 to 5 यूनिट है ना आपके फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के अंदर, उनके अंदर आप क्या डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में मैंने आज की क्लास में बता दिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे भाई एक बार जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी क्लास की है, ठीक है। मैंने अपने अकॉर्डिंग सारे एफर्ट्स लगाने की कोशिश की है, जितना मेरे पास नॉलेज है उससे भी
ज़्यादा करने की कोशिश की। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई कमेंट करके बता देना, ठीक है। और आपका भाई आपके लिए अब रेगुलर क्लासेज है इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाता रहेगा। और टेलीग्राम जो आपके पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए आपको करना है कि आपको जो टेलीग्राम चैनल है एग्री लोग का, पिन कमेंट के अंदर भी आपको जो है वहां पे लिंक मिल रही होगी, तो इस पे आपको जाना है और वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहां से आपको पीडीएफ एंड ऑल सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपको लगा हो कि मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताया है, कुछ हेल्पफुल बताया है और आपको एकदम सही से समझाया है, तो मेरे भाई कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपके साथ आपके लिए ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल अपडेट एंड हेल्पफुल जो लाइव सेशन एंड हेल्पफुल जो क्लास और रेगुलरली क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।